गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे चाइना एंट्रैप इटसेल्फ। उसके बाद आपका सवाल ले लूंगा। बहुत सवाल ऑलरेडी देख रहा हूं और इट गोइंग बी एन इंटरेस्टिंग इवनिंग। सबसे पहले बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपका जो ग्राफिक्स कहाँ से लेके आते हो। मैं तो बिल्कुल मेड इन चाइना ग्राफिक्स नहीं है, बिल्कुल मेरा डाउट नहीं है। ठीक है, उनका ग्राफिक है ये। और ये ग्राफिक क्या बोलता है, that's important, that the ड्रैगन जो छिपकली जैसा लग रहा है, ये यहाँ तो बिल्कुल छिपकली लग रहा है। उनका सेंस ऑफ कार्टूनिज्म also that poor is trying to go up. What has caught them behind? It's a middle income trap. They're caught. खुद बोल रहे हैं ये। they say pictures convey 1,000 words. So why are we thinking China is a superpower? It's just a normal power. It's a power. It's just a normal power. Why am I focusing on China? I am focusing because it's our number one enemy. Let's have no doubt about it. As far as I'm concerned, it's my number one enemy. It's my national number one enemy. It's my job to dissect China. Okay, let's see how it has entrapped itself. Okay, that's the trick. I saw this tweet by Lakshmi Shah, long tweet. He's based it on a Wall Street Journal article. What does it say? It's very interesting. He's put out about 4 tweets. He says China's factory gate prices continue to fall. There's disinflationary pressures, that means deflation. Producer price index गिर गया है 2.5% एक साल पहले, और 19 सक्सेसिव मंथ लगातार 1.5 साल से गिरे जा रहा है। चाइनीज टूरिस्ट पर्यटक कम खर्च कर रहे हैं और कम जा रहे हैं, ये भी है। कार सेल्स गिर रहा है 5.7 इन अप्रैल। फिगर्स आप पढ़ सकते हो। घर का बेचना खरीदना वो भी गिर रहा है। वो तो 45% गिर गया है एक साल से पहले। ठीक है, आप सोचो फिर ये देश जा कहां रहा है। ठीक है, ओके, फिर भी इट इज आवर जॉब टू एनालाइज दिस कंट्री। हम सबको पता है अभी China is trying to make EVs. They're overproducing EVs, cutting rates down and going and trying to flood everyone. दूसरे देशों में बेचो और उनका इंडस्ट्री कम बंद करो। कोई करने देगा? जब पता है उनका ये शी जिनपिंग महाशय का क्या है। यूएस ने क्या बोला है? यूएस टू क्वाड्रुपल टैरिफ्स ऑन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये कहता है मेड इन चाइना में जो भी गुड्स आएंगे अगले हफ्ते तक ये टैरिफ बढ़ जाएंगे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का अनाउंसमेंट है। ये आर्टिकल नहीं है, ये इतला है कि ये होने वाला है। अगर एक बार ये हो गया है, फिर इनका गाड़ियां कौन खरीदेगा? ये पहले कर देना चाहिए था। ओके, this is also very important. If people say, oh, China has ahead technology, ye, wo, all that nonsense. Okay, but it's not so. But then this is South China Morning Post telling, confirming what Wall Street Journal is saying, that USA is going to hit China with tariffs. एक बार टैक्स बढ़ गया
तो चाइना का जो सस्ता माल है महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, और चाइना अपना ईवी लेके घूम सकता है। तो जी जिनपिंग ना पूरा दुनिया घूम सकता है अपना ईवी लेके, बेचो बेचो बेचो, खरीदो खरीदो खरीदो, जो भी है, नथिंग्स गोना हैपन। और इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया चाइना वालों ने, कि पूरा इन्होंने जाके मेक्सिको ले गए, अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां। कि क्या है, दिस दिस नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे क्या है, वट एवर गुड्स आर मेड इन मेक्सिको कैन बी सोल्ड विदाउट टैक्स इन अमेरिका एंड वाइस वर्सा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसी दो देश के बीच में, और ये नया नहीं है, पुराना है। तो इन्होंने क्या किया, जाके वहां फैक्ट्री लगाया ताकि ये मेक्सिकन फैक्ट्री बन जाए। अगर मेक्सिकन फैक्ट्री बन गया तो फिर इसके ऊपर टैरिफ नहीं होगा, फिर ये सस्ता माल वहां से बेचेंगे। तो अमेरिकन लोग जो है ना, वो चूड़ी तो नहीं पहने, उन्होंने बोल दिया अगर इसका ओरिजिन चाइना है तो इसके ऊपर लगेगा। ये तो अभी शुरुआत है, सोच अभी देखिए कहाँ क्या जाएगा आगे आगे के लिए। सो आई मीन चाइना इज ट्राइंग चीप ट्रिक्स, दैट्स व्हाई इट्स ट्रैप्ड, राइट? चिपकली है, ड्रैगन नहीं है। ओके, नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड। Xi Jinping went to France. Where all he went in Europe? He went to France, he went to Serbia or Hungary. उससे पहले the German Chancellor Scholz, he went to China. गया वहां, बात बूत किया वगैरह वगैरह। उसने बोला ट्रेड ये करो वो करो, चाइना ने उसको कुछ नहीं दिया। फिर ये आए फ्रांस, फ्रांस का प्रधानमंत्री ने भी इसको वाइन पिलाया, वो पिलाया, नाच दिखाया, सब कुछ दिखाया कि भाई कुछ हिलो। जी जिनपिंग हिला ही नहीं, एंड ही डंप कर रहा है चाइना यूरोप के अंदर गाड़ियां। अगर चाइना की गाड़ियां सस्ते रेट में अगर यूरोप में बिक गए तो यूरोप का पूरा अर्थव्यवस्था फट हो जाएगा। अगर इनका अर्थव्यवस्था डाउन हो गया तो फिर ये यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो रशिया का जीत कायम। अगर रशिया का जीत कायम तो यूरोप का नष्ट भी कायम। ये कहानी है। और ये यूरोपियन यूनियन को कष्ट हो रहा है कि चाइना को आउट रखने के लिए। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड इन चाइना, दे कांट पुल आउट। So it's an interesting thing. Let's see where it goes. What will he, Xi Jinping has been smart. He's got a France which is sitting on the wall. Because यूक्रेन में कुछ भी हो, फ्रांस से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रांस हटके है पीछे, पर फर्क पड़ता है जर्मनी को और ऊपर यूरोप में। ठीक है, तो will Xi Jinping be able to break the European, strength or the unity? That is the point which has to be seen. Why did he go to Serbia? Because he is with Serbia fully. Why did he go to Hungary? Hungary is part of EU, but it is completely oriented to China. And Hungary is the problem child of EU. So he went there. Usko pump lagao. Serbia in Europe, but it is not part of EU, but it is part of the Russian system. So they made a smart move, China. So the next thing to be seen is what will Europe do. But having said that, overall क्या होगा स्थिति? That's the point. चाइना का ओवरऑल क्या है? अमेरिका में तो there's going to be a wall. There's no doubt. Let's not have any doubts about it, right? America is very clear. They're going to raise tariffs. They're going to ensure that China can't sell their EVs. Their last hope is Europe. And Europe will come up with something because otherwise it's their survival. But even if they can't, and some
cars do get sold, it won't replace property which has gone down. It won't replace infrastructure which is of no use. It won't replace the infrastructure which is under construction, which China can't pull out. There are a lot of things which are in the pipeline where money is committed. They have to finish it. So लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ईवी, न्यू एनर्जी, ये वो, अल्लाह चाइना विल डोमिनेट, वापस आ गया इकोनॉमिकली. एक्चुअली इकोनॉमिकली ज्यादा नहीं होगा फर्क, इनफैक्ट और नीचे जाएगा, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है कि किसी देश का अर्थव्यवस्था एक हद के बाद अंदरूनी मामले के ऊपर निर्भर है. इंटरनल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. दैट इज नॉट देयर इन चाइना. विल कम टू दैट. Okay, what does this say? This is again a very interesting thing. In the tech war, everyone thinks China is ahead. Everyone, people say, oh, in all the latest technologies, China is far ahead of the game. It's not. Semiconductors in this report, again, this is all from South China Morning Post. It says, advanced chip making, USA is going to be far ahead of the game by 2032. He says, look at the words he's used. US to dwarf China in advanced chip making capacity by 2032. This is their report. Okay. And then US has done something very smart. It has put Taiwan, 2-3 years back as an observer in the World Health Authority, as observer status. Now, that observer status actually violates the one China principle. Really speaking, Taiwan should not have got, उसको वो दर्जा मिलना नहीं चाहिए था कि ऑब्जर्वर स्टेटस. ऑब्जर्वर स्टेटस एक देश को देते. चाइना के मुताबिक ताइवान देश नहीं है, वो उनका हिस्सा है. और अगर ताइवान जाके ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया और जाके बैठ गया ताइवान का कार्ड लेके, फिर तो ये वन चाइना प्रिंसिपल टप हो गया ना. ऐसे 2-4 और जगह हो गया तो ये वन चाइना प्रिंसिपल क्या है कि ये डाइल्यूट हो जाएगा. वैसे भी हमारे बहुत देश हैं जो, जैसे इंडिया है, वन चाइना प्रिंसिपल को मानता नहीं. उन्हें हमने कहा 10 साल हो गया, अभी डाउन कर दिया उसको. तो ये धीरे धीरे घटेगा. इट इज एरोजन. सो समथिंग इज स्टार्टिंग. हम सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, पर ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है. राइट. ओके. देन चाइना कोशिश कर रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट वाले आओ, कोई नहीं आता. सब देख रहे हैं कि भाई चाइना का क्या हालत होगा. और चाइना का क्या हालत होगा, इट्स नॉट देयर मार्केट के डाउन है, इट्स नॉट कि इनका प्रॉपर्टी सेक्टर डाउन है, उनका नीयत नहीं है. नीयत नहीं है. और ये नीयत के ऊपर है देश चलता है. देश जो है नीयत के ऊपर चलता है, और उसके बारे में अभी बात करूंगा मैं. ओके. ये कहानी देखिए. कहता है चाइना पॉलिट ब्यूरो वार्न्स ऑफ इकोनॉमिक रिस्क्स एज कम्युनिस्ट पार्टी रेडीज फॉर थर्ड प्लेनम. So the Politburo is one level. You see, after all, president, standing committee of the Politburo, तीसरा लेवल है ये. 25 लोग होते हैं. उन्होंने बोल दिया कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक रिस्क है, और इनका थर्ड प्लेनम अभी जुलाई में होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला था. What is this third plenum all about? There are 7 plenums. In each plenum ये एक सब्जेक्ट लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि चाइना के हित में क्या है और कैसे आगे बढ़ाना है. पूरी तरीके से सिस्टम अच्छा है इनका. और इकोनॉमिक प्लेनम अक्टूबर में होना था, अभी तक हो नहीं पाया. क्यों? क्योंकि उसके रिपोर्ट में होता कि भाई सब कुछ खराब है, अगर बहुत सुधार की जरूरत है, अगर आप बहुत सुधार लाना चाहते हो, ठीक है, बिना कोई वजह के, तो आपका इकोनॉमी खराब है, फिर आपका गवर्नमेंट के ऊपर आंच आएगा और इंटरनली इसके शी जिनपिंग खतरा में होगा. ये कम्युनिस्ट सिस्टम का तरीका है. राइट. इसने
प्लेनम होल्ड ही नहीं किया, इकोनॉमिक प्लेनम अभी जुलाई में होने वाला है। इसका एक अंदेशा ये है कि जुलाई तक इसका इकोनॉमी बदल जाएगा, कुछ सुधार के आसार होंगे, क्योंकि आपको पता है पिछले महीने इसने न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस का कहानी रटा। हमने भी आपको बताया न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस की टेक्नोलॉजी, ये वो कहानी। तो हिज होप कि ये है इसका आशा कि जुलाई तक कुछ सुधार आएगा इनका अर्थव्यवस्था में, फिर ये प्लेनम करेगा। वो कहां से आगे ले जाएगा, देखते हैं क्या बात करेगा, ये होगा कि नहीं, मेरे को तो डाउट लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये अगेन दिस ग्राफ इज बाय द चाइना स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो or whatever their national statistics bureau, दिखाता हूं फुल। what does this say? Very interesting. Yeah, it is data wrapper is their national thing. He says mainland China's top 10 trading partners from 96 to 2023 countries and regions. He is talking of Russia, United States, Japan, South Korea, Taiwan, Germany, Australia, Hong Kong, Vietnam and Malaysia. फ्रॉम 2000 से लेकर 2020 तक अगर आप देखेंगे सारे ट्रेड बढ़ रहा है। ओके, फिर देखिए 2020 कोविड के बाद फ्लैटलाइन हो गया, पिछले 2 साल से डाउन है सबका, सिर्फ रशिया के ऊपर। तो इनका ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड डाउन है। अगर इनका ग्लोबल ट्रेड डाउन है, अंदर प्रॉब्लम है, तो ये जाएंगे कहां? People say, oh, China will recover. A lot of people say China will recover. How will it recover? I don't know. I mean, I don't see it recovering. पिछले 2 साल से तो हम बोल रहे हैं कि भाई रिकवर नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने तो 4 साल पहले ही बोल दिया कि ये रिकवर नहीं होगा, और फिर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि क्यों नहीं रिकवर हो रहा है। 4 साल पहले जब कोविड हुआ था और इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने ये जो भी आक्रमण किया था, और इन्होंने पूरा कोविड का में जो इनका रवैया था, जिस तरीके से इन्होंने चैलेंज किया अमेरिका को उस वक्त, उसी वक्त मैंने बोला कि भैया ये देखो चाइना को डुबो देंगे सब, चाइना कहीं नहीं जा रहा है। और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप टॉक्स आदि का चैनल में देखिए, जब वो शुरू अर्थ कर रहा था तब उस वक्त मैंने बताया उसको, जब मैं उसको हेल्प कर रहा था, और मैंने लिखा भी है, प्रिंट में लिखा है मैंने, अपना फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है, बहुत जगह मैंने लिखा है, अपने खुद के ब्लॉग में लिखा है कि चाइना का अर्थव्यवस्था डिक्लाइन होगा, और वो हो रहा है अभी। आप जीडीपी को पंप प्राइम कितने भी कर लो, आप कितने भी बोल दो, कि मैं भी बोलूंगा कल इंडिया का जीडीपी 21 मिलियन है, वो सच क्या है उसमें? सो आई हैव नो डाउट, बट लोगों में शक है कि भाई चाइना है, सब कुछ कर देगा, वो ड्रैगन है तो चिपकली। बट आई हैव बीन कंप्लीटली प्रूविंग इट टू एवरीवन फॉर द पास्ट 4 years। 4 साल से मैं सबको बता रहा हूँ। इनफैक्ट सीपीसी का मैंने 6 साल पहले बता दिया कि ये टफ होगा, क्योंकि लॉजिक होना चाहिए कोई भी संबंध में, कोई भी प्रयत्न में। ओके, सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट plunges to all-time low. This is an EU चेंबर ऑफ कॉमर्स। अगर EU चेंबर ऑफ कॉमर्स बोलता है कि ऑल टाइम लो है, तो व्हाई विल चाइना बी अलाउड टू सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन यूरोप? सोचने वाली बात है। ओके, एंड लुक एट व्हाट दे से, दिस इज इंटरेस्टिंग। Right? He says annual business confidence survey of European firms operating in China paints a bleak economic outlook with never before seen levels of pessimism, right? Setting a negative cycle in motion. Findings suggest that China is no longer the obvious choice for all. This is important. No more the obvious choice for all. वो इसीलिए मैंने उसको highlight किया।
while regions such as Southeast Asia and India are increasingly becoming more appealing. आप खुद देख लीजिए, ये उनका राय है, यूरोप का राय जो मेरे को नहीं पता, कहीं वो चाइना वाले खुद बता रहे हैं। इनका इसका मतलब अगर चाइना वाले को ये आफत आ गया कि खुद बता रहा है ये सब कुछ, फिर इनका हालत क्या है एक्चुअल। ओके, दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मेरे को ये भी नहीं, आई मीन if this had to be reported, there's something seriously wrong. Okay, what does he say? He says Chinese scholars suggest official line between entrepreneurs, capitalists to jolt private sector spirit. तो ये राइट, इसका मतलब ये है कि वहां के पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मदद कर लो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। ये वहां के, ठीक, सरल भाषा में बोलूं तो उन्होंने क्या बोला? Scholars have called on the government and Communist Party to formally differentiate entrepreneurs from capitalists for resurgence of the non-state sector. क्योंकि अभी जोर पूरा स्टेट सेक्टर के ऊपर शी जिनपिंग का, उसको प्राइवेट इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। There's an ideological bias against millions of business owners and wealthiest individuals. Some go so far as to call the elimination of private sector overnight, outright. ये जो कहानी एक्चुअली चाइना में कब तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ कि जितने कैपिटलिस्ट हैं, जिसके पास पैसा है, इनको आउट कर दो, इनका पैसा जब्त कर लो। ऑनलाइन शुरू हुआ था एक्चुअली पहले ये, एंड एट दैट टाइम ये जितने जिनके पास जितना पैसा था वो उनको पता नहीं चल रहा था कि ये पैसा लेके कहां जाए, राइट right? और दैट इज वाई और ये जैक मा शैक मा इन सबको अंदर कर दिया इसने। Beijing took action to curb disorderly expansion of capital as part of common prosperity. बड़ा क्लियर है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांट दो। पर बात यह है कि चाइना में ये नहीं हो रहा, अमीरों को सिर्फ पैसा तो ले रहे हैं, गरीबों में नहीं दे रहे हैं। ये मिलिट्री में खर्च करे जा रहे हैं, क्योंकि लोग गरीब हो ही जा रहे हैं, वो अभी बताऊंगा मैं। अभी द टर्म कैपिटलिस्ट इज डेरोगेटरी इन चाइना। Officially, it is a socialist country. Constitution upholds public ownership as the mainstay of economic hierarchy. यानी कि प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं इनका कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वापस शी जिनपिंग उस ओर लेके जा रहा है, राइट? The private property rights were enshrined in the 2004 amendment to the country's founding document, but the non-state sector remains relegated. This is a character change which is happening. ये बड़ा important आर्टिकल है, ये पहले बार मैंने मिस कर दिया था, फिर मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ा। इसमें क्या है? तकरीबन 72 तक एक प्योर कम्युनिस्ट कंट्री था, जहां कोई प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं था। आज भी लैंड के ऊपर किसी का ये नहीं है। लैंड जहां जितना लैंड चाइना में है वो सब गवर्नमेंट का है। अब स्टेट सेक्टर बढ़ रहा है, प्राइवेट वालों को दबा रहा है ये, और उनके पास जितना पैसा है वो लेके बाकियों को देना चाह रहा है। ओके, 72 तक ये बिल्कुल कम्युनिस्ट कंट्री था। 72 से लेकर 93 94 तक ये रिफॉर्म्स ओपनिंग वगैरह हुआ। धीरे धीरे एक काइंड ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया, बट ड्रिवन बाय अ कम्युनिस्ट apparatus. गवर्नमेंट कम्युनिस्ट था, पर लोगों में थोड़ा कैपिटलिज्म शुरू हो गया। 2000 से लेकर 2014-15 तक बिल्कुल ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया, बट अगेन कम्युनिस्ट कंट्रोल। पूरा देश was going out of control of the communists, तो वापस कम्युनिज्म लेके आ रहे। This is the first time I'm seeing such a discussion coming out.
इसका मतलब क्या है? ये वापस जिस तरीके से पहले था, ये वापस जाएंगे। इसका मतलब इट्स समथिंग लाइक सोवियत यूनियन था जब ब्रेकअप से पहले, उस दिशा में जा रहे हैं। So slowly, private sector is being killed, public sector will come, और लोग गरीब होते जाएंगे, और ये निश्चित है, और इट कैन नॉट बी टर्न बैक। दिस इज हैपनिंग। आप आज लिख के ले लीजिए, इसके बारे में हम 6 महीने या 1 साल के बाद दोबारा बात करेंगे, और उस इनका हालत देखेंगे। ओके ओके। इसके साथ साथ there is a change in the Chinese society which is very interesting. What is this? Article by a lady on the demography of China. ये इनमें क्या, इसमें क्या बोलती हैं ये बोलती हैं कि जब वन चाइल्ड पॉलिसी आया था, तो दे वांटेड टू स्टॉप बर्थ्स, राइट, और वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत तो इन्होंने क्या दिया, सबको कॉन्डम्स वगैरह देना शुरू कर दिया कि भाई आप मजे ले लो, कुछ भी ले लो, बच्चा पैदा मत करो। और इससे क्या है, लड़कियां फ्री हो गई, धीरे धीरे सेक्स करते हैं मजे के लिए, पर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फैमिली को पालना है, बच्चों को पैदा करना है, एक नेचुरल सिस्टम है हमारे एक मनुष्य का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो सोच ही बदली हो गया। उससे क्या है, चाइना का सोसाइटी जो है बदल गया। बहुत लोग बोलते हैं जैसे जैसे एक देश विकसित होता जाएगा, आबादी उसका सीमित होता जाएगा, लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, और कम शादियां होती हैं। ये बात सही है, कोई भी विकसित देश में ये प्रॉब्लम है, पर चाइना में ये स्पेशल प्रॉब्लम है। ये जैसे इनका विकास हुआ वो तो इफेक्ट है ही, पर इनका वन चाइल्ड पॉलिसी डबल, तो इनका डबल वैमी हो गया। उससे क्या है, पूरा देश का सोच बदल गया। सो आप देखते हैं कि इस पीरियड में दो तरीके का सोच बदल गया। एक तो पूरा सोसाइटल चेंज ऑफ माइंड कि बच्चा पैदा नहीं करना, शादी नहीं करना है, नहीं करना है, बस आप कुछ भी कर लो। जी जिनपिंग पैदा कर सकता है 3 बच्चे इस उम्र में, अगर कर सकता है तो। उनके लड़कियां नहीं करना चाहते हैं, उनको छूट दे दिया गया। ये है कि अल्लादीन का जिन्न है, उसको वो लैम्प से निकाल लिया, वापस नहीं जाएगा। ये बड़ा विचित्र आर्टिकल है। इसके साथ साथ आप देखिए, अभी जो पिछले जो मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। जो मैंने बताया कि इनका कम्युनिस्ट और जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये वापस कम्युनिज्म में जा रहे हैं, पर आबादी घट रहा है। इसका परिणाम क्या होगा अभी नहीं पता है इनको, अभी किसी को कोई बात भी नहीं करेगा। आप 3-4 साल में देखिए क्या कहानी होगा चाइना के अंदर। ओके, चाइना का मिडिल क्लास स्ट्रेस्ड है, इनके खुद का एडमिशन के मुताबिक, राइट। यहां तक मानसिक चिकित्सा का जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, साइकोलॉजी। अगर मानसिक चिकित्सा का व्यापार बढ़ रहा है तो लोग स्ट्रेस्ड है ही ना। ये बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर इनके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो हर एक प्रोविंस का गवर्नमेंट है, वो जॉब्स कट कर रहे हैं। ठीक है, जी जिनपिंग ने तो बोल दिया सबको कि भाई आप साइंस के ऊपर जोर दो। साइंस के ऊपर जोर देने के लिए पैसा लगना पड़ता है। वो पैसा लगाने के लिए प्रोविंसेस क्या करेंगे, वो जॉब नौकरियां काट रहे हैं और वो पैसा लेके साइंस में दे रहे हैं। पैसा तो उतना ही है इनके पास।
वैसा है ही नहीं। इससे पता चलता है कि अंदरूनी हिसाब किताब क्या है। आप देखो तो अंदरूनी हिसाब किताब धीरे 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 डाउन हो रहा है। इसी से एक दिन क्रांति आएगा, अगर आएगा तो। पर वो उसके लिए मैं अभी वो है ही नहीं। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम मार्किंग द डिक्लाइन ऑफ चाइना। इंटरनल डिक्लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Jobs, anxious job seekers stuck in a rat race, forced to lie flat, वो क्या वो tangping, as unemployment remains a headache for Beijing. Right. ये देखिए big tech. Why many overworked employees are quitting to become entrepreneurs and amid internet slowdown? Very simple. ये जो प्राइवेट लोगों के ऊपर दबाव है, जो पहले मैंने बताया, इसीलिए वो लोगों को आउट कर रहे हैं नौकरी से। उनका मुनाफा है ही नहीं, तो वो क्यों रखेंगे? वो जा रहे हैं तो लोग अपना कुछ, और नौकरी नहीं मिल रहा है इनको, तो छोटे मोटे बिजनेस कारोबार शुरू कर रहे हैं। वो कहां तक ले जाएगा इनको? ओके, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये ऑफिशियल सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का सर्वे किया है। ओके, he says precarious job market, low consumption demand still weighing in economy. इसका वेरी इंटरेस्टिंग, इसका फाइंडिंग्स थोड़ा पढ़ते हैं। क्या है? इधर 20,000 रेजिडेंट्स अक्रॉस 50 सर्विस सिटीज सर्वेड। ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का है ऑफिशियल। इंडिकेट्स कंटिन्यूड चैलेंजेस। 46.5% से जॉब सिचुएशन इन जनवरी फरवरी मार्च एज प्रेकेरियस, अनसर्टन, हार्ड टू बी एम्प्लॉयड। ओनली 10.5% से इजी टू फाइंड अ जॉब एंड दैट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज बेटर। तो अब आंकड़े बड़ा क्लियर है, उनके खुद के आंकड़े, मेरा घर का थोड़ी ना। Nearly 42% felt macroeconomic fundamentals such as jobs and supply and demand were beginning to cool. Many expecting fewer orders. कारोबार टप हो रहा है। 70% of urban residents surveyed said their income had remained unchanged. अगर वेतन में इजाफा नहीं हो तो कंज्यूम कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे ये? 62% said they intend to save more. बचाना चाहिए। क्यों? उनको आगे अनिश्चितता दिखाई दे रहा है। Public spending remained sluggish with less than a quarter of responding choosing to spend more. तो खर्च भी नहीं करना चाहते। ओके, सब बोलते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डाउन है। प्रॉपर्टी डाउन हुआ तो स्टील सेक्टर भी डाउन होने वाला है। ये बोलते हैं चाइना स्टील इंडस्ट्री रिस्क फॉलिंग ऑफ ऑफ अ क्लिफ as overcapacity concerns point to an end of an era. पहले प्रॉपर्टी टप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, सिर्फ वो कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इनका स्टील इंडस्ट्री जो चाइना का दुनिया में सबसे बड़ा है, अगर वो भी टप हो गया तो फिर क्या बचा है चाइना के अंदर? चाइना इज येट टू जॉइन द रिच कंट्री क्लब। ये सोच रहे हैं अभी भी ख्वाब है इनको कि वो अमीर बन जाएंगे। इसका क्या क्या कहानी है? राइट, सी चाइना's 2023 में चाइना's ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा was $12,597 last year. It was more than 1,000 behind the international threshold. So, which is international threshold of rich country is 13,845. Last year it was 12,597. But in 2021 it was just $150 away from that threshold. 2 साल पहले इनका थ्रेशोल्ड से बिल्कुल बगल में था टू बिकम अ रिच कंट्री। तो नाउ दे गॉन बैक। यही आंकड़े अगर अगले साल देखेंगे तो और पीछे जाएंगे। आप देखिए, बाकी जब वेतन नहीं बढ़ रहा है तो ये रिच कंट्री कैसे बनेगा? गरीबी आने वाला है। क्या है?
brace for third wave of China bond defaults amid high financing costs, slow growth. So the first will be all the private companies bond will default and go fat. Property के bonds तो already टप हो गए. Private companies will go. Next state. Why will state systems default? Because he's spending too much money on unnecessary things which will not give him any return. Defense spending is quite a bit. Infrastructure spending is still going on. He's spending on all space, technology, ये वो जिसमें return of income है ही नहीं. We don't know. And where is he getting money from? It's a very nice cycle. You know, just think. I don't want to invest in stocks. I don't want to invest in property. I'm an old man. I have money, which is for my old age. Where will I keep? Bank. Bank में क्या करूँगा? You know, savings. Savings में मेरे को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा. Okay. What is the country doing? Xi Jinping and gang government, like every other country, वो मार्केट से पैसा उठाते हैं उनके फंड्स को करने के लिए. लाइक आरबीआई के बॉन्ड्स आउट करते हैं, हर गवर्नमेंट करता है. तो वो कहां से आ रहा है? मेरा सेविंग से आ रहा है. बैंक्स उठाएंगे पैसा. तो जो मेरा जो सेविंग्स अकाउंट में है चाइना के बैंक में, वो चाइना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं. उसके बदले हमें उनको बॉन्ड मिल रहा है. वो बॉन्ड मेरे को तोपा जा रहा है. या मैं अपना पैसा जाके सीधा बॉन्ड ले लूं. वो बॉन्ड का कीमत क्या होगा 5 साल के बाद? उसका एक मिसाइल तो बन जाएगा, पर वो बॉन्ड से आपको क्या फायदा है? आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आगे जाके ये पैसा और लेते जाएंगे और धीरे 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 इनके लोग जो है और गरीब होते जाएंगे. नौकरी है ही नहीं, खर्च करने का स्तोमत है ही नहीं, बैंक में पैसा लगा रहे हैं. ऑलरेडी बॉन्ड डिफॉल्ट हो गया. जिसका बॉन्ड डिफॉल्ट हो गया वो पैसा तो गया. प्राइवेट सेक्टर का बॉन्ड सारे डिफॉल्ट हैं. तो रहा क्या एक आम चाइनीज के पास? एक आम चाइनीज के पास सिर्फ गवर्नमेंट का बॉन्ड बचा है. और वो गवर्नमेंट का बॉन्ड लेके कल जी जिनपिंग उसके ऊपर टेंगा बोल देगा, वो तो बात खत्म. ये देखिए डॉलराइजेशन की बात हो रही है. सारे बोलते हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन हो रहा है, और ये क्या बोलते हैं? चाइना एक्सपोर्टर शन द यूएन. जो चाइना के खुद के एक्सपोर्टर को यूएन नहीं चाहिए, उसको चाहिए डॉलर. यहाँ डिप्लोमेटिकली बोला सीक ऑल्टरनेट करेंसीज वगैरह, बट एक्चुअली दे वांट डॉलर्स, क्योंकि यूएन का वैल्यू गिरे जा रहा है. तो हकीकत क्या है, हमें सोचना चाहिए. लास्ट, लोग अभी सिर्फ चाइना में सोना खरीद रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते. तो ये है एक्चुअली चाइना का हकीकत. फंसा है. ओके. सो बहुत सवाल हैं, हम लेंगे आज. सिर्फ चाइना के ऊपर ही नहीं, किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप पूछ सकते हो. ओके. सबसे पहले ललित नारायण, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, सो ग्रेटफुल टू यू. मैं बताना चाहता हूँ, जो आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हो ऐसे, जो भी मेरे को ये इस चैनल से पैसा मिल रहा है, जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ, मैं ये पैसा जो है बच्चों के कुछ जो अपना those who can't educate themselves, girl children, उनको मैं फीस देता हूँ. और खुशखबरी ये है मेरे को और आपको भी, क्योंकि एक लड़की जो 10th स्टैंडर्ड पास हुई है अभी, तकरीबन 82% मार्क्स के साथ, गरीब
कराने का है, उसके लिए 82% बहुत है। उसका पिताजी ने कल मेरे से बात किया, सर आपने कुछ मदद किया हमें, तो उसको 82% मिल गया। मैंने कहा फिक्र मत करो, आगे बढ़ाओ, आगे भी और मार्क पाना है। तो आई थॉट आई शेयर विद ऑल ऑफ यू। छोटी चीज है, बहुत लोग बोलेंगे यार सिर्फ 80%, बट एक गरीब परिवार के लिए अगर अपना लड़की 10th में 82-83% अगर मिल गया तो एक बड़ा उपलब्धि है, राइट। और मैं उनको उसको सीधा ज्ञान नहीं दे सकता। आपको ज्ञान देके, आपसे पैसा लेके, उसको पैसा देके उसको मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने ऐसे बता दिया, ये पहले भी हम करते थे। सो आई वुड रिक्वेस्ट मोर टू सब्सक्राइब, मोर टू ज्वाइन मी एज मेंबर्स, क्योंकि मेंबरशिप यहाँ बड़ा सस्ता है, इसीलिए उसका भी मैंने ज्यादा रखा नहीं। वो एक्चुअली एक तरीके से चंदा ही मांग रहा हूँ मैं, और उससे क्या है कि इनका गुजर जाएगा, क्योंकि जैसे एक इनका क्लास बढ़ता जाता है फीस भी बढ़ता जाता है, बट दैट्स ओके, विल पे। Okay, I'll now take questions, right? And get your friends on. Okay, yeah. I have heard Vijay Gokhale and Elon Musk say many other thing. Others says China's infrastructure is more beautiful and better than China, better than USA. Yeah, I agree with you, Amitesh. They would be, because ये नया है. It's new, so infrastructure, and they've built infrastructure. Let's be fair to them. They built infrastructure. What they have done wrong is they built overbuilt. They built a lot of infrastructure which no one needs and they can't use. That's the waste. Otherwise, it's good. Okay, can you do a program with more content of modern technologies we need for our armed forces, and then detailed ones covering one or few to form a series? Yeah, I'm going to do that. Let me explain this. You know, every year there is all army officers who want to go up and do well in life, have appear for the Defense Services Staff College entrance exam. It's a competitive exam, incidentally, 6 papers. One of them is science and military technology. And so this year, I'm going to do a series for them, about 2 or 3, continuously, on effect of technology on war, and how, military technology and all that. I'm going to do it at the end of the month. Go through that. You join in. I'll give advance notice उसके लिए अगले 1-2 दिन में मैं उसका program out कर दूंगा, and I will put it out in the environment. All of you can get most of your friends into that, and after that, in the course of and I'm going to keep those open-ended. I'll talk for 1 hour, and then any number of questions. So any questions which come on specific technologies, I'll tackle them. Right? I'll tackle them at my own time, in peace. But I will do it. I'll have programs on it. This is given. Okay. Short interventions like those at clause are not clear. Please take your own time. No hurry. I'm glad that you're the first person who's saying take your time to explain. I'll do that. But I thought I'll put across those clause interventions, because the one which I put out today gives you what army is doing. I mean, if you have not seen it, all of you, please see it. On contemporary technology and industry development and all that, where the Director General Capability Development has said in figures how things are changing in the army. We say ना आर्मी में क्या नया टेक्नोलॉजी जा रहा है, नहीं जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या कहानी है आज का। You see, the thing is, you have to be patient and go through all these interventions. But that intervention is very good. I would recommend all of you to see it. Okay, how can we as general public help to convey to our government the need to increase defense budget, focus on thorium as source of energy, need for technology? Look, if this channel becomes widespread and popular, then of course I can convey it.
As it is, I'm right, and you have to write, or you have to go on public platforms and speak. Get your friends, more friends come here, and right. Otherwise, how will the government know? I'm doing what I can, but the government. Uh, as far as the government is concerned, I'm a person who's a interested party. जैसे यार ये फौजी है, ये सिर्फ फौज के लिए बात कर रहा है. The requirement of the nation should go from the nation. You go wherever you want to say, you say. You tell, put it up in newspapers. You go and through your associations, write to your MP, write to the Prime Minister, write to the Defense Minister, whomever you want. Unless they get feedback from you, this is where we should go. Why are we not doing this? Tell your MP. Write to him and ask him to ask a question in Parliament. Why is he not asking? वो सिर्फ वोट लेने के लिए आएगा क्या? अभी बनेंगे नए MP, उनको लिखिए आप. और ये करते हैं इंसिडेंटली.